सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम वापस आ चुके हैं दोबारा। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो कई बार लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा भी है और बोला भी है इस पे वीडियो बनाइए। तो अभी कुछ समय पहले जो है ये एक कमेंट आया था तो कि आई मैप के बारे में एक वीडियो हमें चाहिए क्योंकि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। तो उसी के सिलसिले में ये वीडियो हमने बनाई है। इसमें हम पूरा आई मैप के बारे में बताएंगे आपको, जो कि आई मैप क्या है, उसका काम क्या होता है और जो भी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं आई मैप के अंडर में, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी डिटेल हो सके मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ आई मैप के बारे में, ताकि आपको, अगर आप एफएससी हो या आप बनने वाले हो और मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपको पूरी हेल्प मिल सके आई मैप के बारे में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, मैं आई मैप के बारे में जो मेजर चीज़ें होती हैं जो लोग मेजर तौर पे यूज़ करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में ही मैं इस वीडियो में बात करूंगा। क्योंकि मेरे पास इस समय आई मैप नहीं है, तो मैं गूगल प्ले स्टोर से उसकी कुछ जो है आपको फ़ोटो लगा के दिखा दूंगा, जो मुझे मिली हैं कि आई मैप पे जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो सारी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस बीच में अगर ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी तो प्लीज़ मैनेज करिएगा, क्योंकि मैं डिटेल अगर दे रहा हूँ तो मैं मतलब इतना नहीं सोचूंगा कि वीडियो शॉर्ट रहे या कम समय में निपटा दूँ। मैं जो पॉइंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो सारी मैं बात बताऊंगा आपको और इस वीडियो में पूरा कवर अप करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आई मैप। आई मैप है क्या भाई? ये तो आई मैप एक तरह का ऐप है, एप्लीकेशन है, जो कि एक टेलीकॉम इंफ्रा प्रोवाइडर है जिसका नाम है इंडस टावर्स, जो कि इंडिया की वन ऑफ दी लार्जेस्ट टेलीकॉम इंफ्रा प्रोवाइडर है। तो उसका खुद का ये एक ऐप है जिसकी मदद से वो साइट्स के बारे में अपना सारा मॉनिटरिंग और सारे अपडेट्स रखती है साइट के बारे में। अब आप जानते हैं टेलीकॉम साइट्स की नंबर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आपका जो स्टाफ होता है, ठीक है, स्टाफ मतलब कि टेक्नीशियन हो गया, फील्ड सपोर्ट इंजीनियर हो गया, एरिया ऑपरेशन मैनेजर हो गया, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनेजर हो गए, तो ये सारे जितने भी लोग होते हैं, जितने भी एक हायरार्की फॉलो होती है, इन सबको आई मैप पे लिस्ट किया जाता है, ठीक है। इन सबके नंबर की मदद से एक आईडी बनती है आई मैप की और उन सबको उसमें लॉगिन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, अगर मैं फील्ड सपोर्ट इंजीनियर हूँ तो मेरे नंबर से एक मेरे नाम का आईडी बन जाएगा आई मैप पे। जब मैं उसको लॉगिन करूँगा तो मेरे अंडर में जितने भी टेक्नीशियंस होंगे उन सब के नेम मुझे दिखेंगे, ठीक है। और जितनी भी साइट्स मेरे अंडर मैप होंगी, करीब 100, 150, 200 जितनी भी साइट्स होंगी, वो सारी मेरी आई मैप पे शो करेंगी कि भाई आप ये हो, आपके नाम पे ये साइट मैप है, ठीक है। अब मेरे अंडर में तो टेक्नीशियन आएगा, तो टेक्नीशियन के पास भी आई मैप होता है। तो टेक्नीशियन जब अपना आई मैप खोलेगा, जो कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है टेक्नीशियंस में, एफएससी में और एवं के और हायर अथॉरिटी जो भी होती है उन सबके आई मैप पे, तो फंक्शंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। क्योंकि जो काम आपका टेक्नीशियन कर रहा है वो ज़रूरी नहीं वो सारे काम भी एफएससी करेगा। तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट जो होते हैं, जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स होते हैं, वो आपके सबके में कॉमन होते हैं। बट टेक्नीशियन क्योंकि ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा होता है, वही साइट्स के साथ ज़्यादा वर्क करता है, तो उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। हम लोग के पास हाई अथॉरिटीज़ के पास उसको मॉनिटर, अप्रूव, रिजेक्ट, एक्सेप्ट ये सब करने के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं आई मैप के अंडर में होता क्या क्या है। तो देखिए आई मैप, अगर आप, मैं दिखा देता हूँ, अगर आप आई मैप खोलोगे तो आपके पास ये पिक्चर आ रही है, ये आपको दिखती है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें, सबसे पहले साइड पीएम है, डीजी पीएम है, एक्सयू पीएम है, बीबी पीएम है, साइड पीएम है, जेनरिक प्रॉपर्टी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट और डेली बेसिस पे होने वाले काम हैं जो कि आई मैप पे शो हो रहे हैं और इनको टेक्नीशियन करते हैं, ठीक है। तो क्या ये सिर्फ टेक्नीशियन कर सकते हैं? हाँ, मोस्टली टेक्नीशियन ही करते हैं। बट एफएससी अगर साइट पे है तो वो भी कर सकता है। बट ये जो काम होता है इसके लिए टेक्नीशियंस को ही रखा गया है, टेक्नीशियन इसको करते हैं, क्योंकि टेक्नीशियन ही साइट के बारे में सब जानता है, कहाँ पे क्या खराबी है, क्या अच्छाई है, कहाँ पे कुछ फॉल्ट है, तो वो सब अच्छे से जानता है, तो वही सब फिल करता है। इसको ओपन करते हैं तो पूरा एक फॉर्म खुल के आता है जिसमें
आपको फिल करना होता है। फॉर एग्जांपल साइट पीएम की हम बात करें तो साइट पीएम का मतलब, पीएम का मतलब होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैं पीएम यूज़ करूँ तो उसका मतलब समझ लीजिएगा आप। तो साइट पीएम का मतलब क्या हो गया, अब साइट का नाम क्या है, साइट की आईडी क्या है, ठीक है, साइट में कौन कौन से ऑपरेटर हैं, साइट में हाइजीन कैसा है, साइट में अर्थिंग कैसी है, साइट में एसएमपीएस एसपीएस इन सब की रीडिंग्स हो गई, इन सब के सारे इक्विपमेंट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई टेम्परिंग तो नहीं है, डीजी हो गया, ये सारी जितनी भी साइट के अंदर चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल रूफ, लीकेज, बाउंड्री वॉल, है ना, तो जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब साइट पीएम के अंडर में आपकी आती हैं। तो साइट पीएम आपका टेक्नीशियन फिल करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि देखिए मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा आने वाले अभी आगे फर्दर वीडियो में, जियो फेंस, ठीक है। जियो फेंस का मतलब ये होता है कि मान के चलिए आपकी कोई साइट है, ठीक है, मैं अगर बात करूँ, ये देखिए अगर आपकी एक साइट है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, मान के चलिए ये सीतापुर के किसी एक चौराहे के ऊपर साइट लगी हुई है, ठीक है, तो ये साइट हो गई, इसके आसपास और भी साइटें होंगी, तो वो आपके मैप पे पूरी लिस्ट शो करती है। मैं फोटो लगा दे रहा हूँ, ये देखिए ऐसी पूरी लिस्ट शो करती है और उसमें डिस्टेंस भी दिखाता रहता है कि आपके लोकेशन से साइट की लोकेशन की डिस्टेंस क्या है, ठीक है। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपका गूगल मैप के थ्रू सिंक होकर आपको डायरेक्शन भी दिखा देता है, ठीक है। बट मैं जियो फेंस की बात कर रहा हूँ, तो मान लीजिए ये साइट है, तो इस साइट का जब आपके पास ऑप्शन शो कर रहा है तो इस पर आप क्लिक करके इसकी डिटेल दे सकते हो, बट इस साइट के अंदर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आपने घर पे हो, आपको साइट देखनी है, आपने चेक किया सब डिटेल्स, साइट पे पीएम हुआ है, ठीक है, साइट में ये चीज़ें लगी हैं, ये इक्विपमेंट फॉल्टी हो गया है या फिर जो भी चीज़ें हैं, मतलब मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हो। बट अगर आपको उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो वो आप नहीं कर सकते हो, वो चेंजेस आपके जियो फेंस एरिया में ही हो सकते हैं। जियो फेंस का मतलब क्या हो गया कि जब आप इस साइट के आसपास कहीं पहुँचोगे, ठीक है, तो वो साइट अलग से हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है, उसी लिस्ट में वो थोड़ी डार्क ब्लैक कलर में हो जाएगी और आपको इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो साइट के आप एरिया में आ गए हो, जियो फेंस एरिया में आ गए हो, अब आप उसके लिए एलिजिबल हो, आप उस साइट पर क्लिक करके जो भी आपको एक्टिविटी करनी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जियो फेंस एक्टिविटीज़ ही जो होती हैं वो आई मैप पे होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइट पीएम हो गया, डीजीपीएम हो गया, बीबीपीएम हो गया, ठीक है, पीटीडब्ल्यू हो गया, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी जियो फेंस होती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप उस साइट पे प्रेजेंट हो और आपने वहाँ पे ये एक्टिविटी की है, ठीक है। अब बात करते हैं डीजीपीएम की, ठीक है। तो डीजीपीएम जो होता है वो हर साइट का अलग अलग समय पे आता है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जितने वर्किंग आवर्स और रनिंग आवर्स होते हैं डीजी के, उसके बेसिस पे आपको मिलता है, तो टेक्नीशियन डीजीपीएम करता है, ठीक है। अब डीजीपीएम किया, उसने सबमिट किया, आपके टेक्नीशियन ने किया, आप एफएससी हो तो आपके आई मैप वो चीज़ अब अपडेट हो गई कि भाई टेक्नीशियन ने ये किया है। अब आपका ये काम होगा कि आपको जो साइट पीएम हो गया, ठीक है, उसको भी आपको चेक करना है, आपको डीजीपीएम के ऑप्शन पे जाके उसको भी चेक करना है। चेक करने का मतलब उसको क्लिक करोगे तो सारी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। उसमें डिटेल्स कैसी आएंगी, डीजी का नंबर क्या है, डीजी का जो है मॉडल क्या है, डीजी जो है कितने घंटे चला है, ठीक है, पिछले जो इसमें जो फिल्टर्स लगे थे उनकी फ़ोटोज़, नए फिल्टर्स की फ़ोटोज़, सारी चीज़ें अपडेट करनी पड़ती है वहाँ पे, अर्थिंग, ये सारी चीज़ें उसमें अपडेट होंगी। तो आप चेक करोगे फ़ोन में कि हाँ ये चीज़ें मेरे टेक्नीशियन ने फिल करी हैं, ये सब चीज़ें सही भी हैं, तो उसको आप अप्रूव कर दोगे। जब आप अप्रूव कर दोगे तो वो आगे जाएगी, तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर आगे चल के वो पार्टनर्स के बिलिंग वगैरह में हेल्प करता है, क्योंकि इससे आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। मान लीजिए डीजी खराब हो गया, ठीक है, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि आपने अप्रूव किया था, क्यों, किस बेसिस पे आपने अप्रूव किया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आई मैप के थ्रू ही आपकी चेक की जाती हैं, उन पर मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। डीजीपीएम हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जियो फेंस मैंने बताया था, तो मान लीजिए आप एफएससी हो, आपके टेक्नीशियन ने जो है डीजीपीएम किया, उसने सबमिट किया, अगर आप साइट पे नहीं हो, मान लीजिए आप किसी दूसरी साइट पे हो, उसने फ़ोन किया कि सर मैंने कर दिया है, आप देख के उसको अप्रूव करके आगे भेज देना, ठीक है। तो आगे चल के उसका फर्दर प्रोसेस जो होता है वो आगे जो अपने जो MIS होते हैं वो सब देखते हैं, तो आपने अप्रूव कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी साइट पे उस वक्त प्रेजेंट हो, मान लीजिए आपका डीजीपीएम यहाँ पे हुआ, आपने मना कर दिया कि ठीक है तुम डीजीपीएम आज कर लो, कल मैं उस साइट पे आऊँगा तो मैं उसको अप्रूव करूँगा, तो आप उस साइट पे गए तो आपने जो है उसको चेक किया कि हाँ तुमने ये चीज़ गलती है, हाँ मैं देख लिया, तुमने बदला है, ये खराब है, तुमने सही कर दिया, अरे वाह सही कर दिया तुमने, ठीक है, सब तुमने चेक कर लिया। अब चेक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं,
एक होता है अप्रूव का, एक होता है वैलिडेट का। ठीक है, तो जब आप जियो फेंस एरिया में पहुंच जाते हो तो कोई भी जो आपका पीएम होता है उसको आप वैलिडेट भी कर सकते हो, अप्रूव भी कर सकते हो। वैलिडेट का मतलब आपने खुद जाके वहाँ चेक किया है, तब आपने इसको वैलिडेट किया है। अप्रूव का मतलब हो गया आप दूर से कहीं बैठे थे, आपने उससे फोटो के बेसिस पे ही उसको अप्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये एक आपका डीजीपीएम साइट पे मैंने बता दिया। फिर आईमैप पे एक ऑप्शन आता है जेनरिक टॉक टीटी। इसमें क्या होता है, ये आपका टॉक टीटी का मतलब जो जहाँ से आपको कॉल आता है उसको हम लोग टॉक बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई साइट आपकी लो वोल्टेज पे लग गई, ठीक है, ये साइट डाउन हो गई आपकी, तो इसका एक ऑटोमेटिक एक टीटी रेज हो जाता है जिसमें आपको आरसीए और सब आरसीए देना होता है कि ये साइट डाउन हुई तो क्यों डाउन हुई। तो ये सब ऑटोमेटिक आपके पास टीटी आती रहती हैं। जैसे जैसे साइट में हर साइट में कोई दिक्कत होती है तो वो आती है टीटी। तो पहले वो आपका टेक्नीशियन फिल करता है, टेक्नीशियन ही फिल करता है उस चीज़ को, टेक्नीशियन फिल करता है, उसके बाद वो आपके पास आती है, फिर आपको अप्रूव करके आगे भेजनी होती है, फिर आपका A1 जो होता है वो अप्रूव करता है। तो अब मान लीजिए कोई साइट डाउन हो गई तो टेक्नीशियन ने पहले आरसीए भर दिया कि हमारे पास डीजल नहीं था या हमारी बैटरी बैंक फॉल्टी है, भर दिया, आपने चेक किया, कहा भाई डीजल तो था इसके पास, डीजल हमने कल ही दिया था, ऐसे तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, फिर टेक्नीशियन दोबारा उसको फिल करेगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये टॉक टीटी भी आती हैं जो कि टेक्नीशियन फिल करता है, फिर आप उसको अप्रूव करते हो, फिर वो आगे चल के क्लोज होती है। ये सारा पार्ट होता है ये पूरे प्रोसेस का, ऑपरेशन मेंटेनेंस के अंदर ये पूरा काम हो रहा होता है। तभी आपकी एक साइट जो होती है, कहीं भी कोई जो अथॉरिटी के ऊपर बैठा हुआ होता है वो वहाँ से बैठ के चेक कर सकता है कि हमारी साइट में क्या क्या कब कब क्या हुआ है। ठीक है, अब ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसमें और भी कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, एसटीएन हो गया, एसआरएन हो गया। एसटीएन एसआरएन बेसिकली तब होता है जब आपकी साइट पे कोई सामान आ रहा होता है, मान लीजिए कहीं वेयर हाउस से डिस्पैच हुआ है तो वो आपके में शो करता है, टेक्नीशियन उसको अप्रूव करता है कि हाँ हमने इसको रिसीव कर लिया है। फिर आपकी साइट से कुछ सामान जाना है तो वो रेस होता है, फिर रेस होने के बाद उसको जो है आप अप्रूव करते हो, फिर वो जो है क्लोज हो जाती है टीटी। ठीक है, एसटीएन एसआरएन का मतलब तभी होता है जब सामान आ रहा होता है या कहीं जाना होता है तो वो ऑटोमेटिक रेज हो जाती है। जो हायर प्रोसेस में लोग होते हैं वो उसको रेस करते हैं, उसको आप क्लोज करते हो। तो इससे ये हो जाता है कि हमारे पास ये सामान आया था, हमने देखा है, हमने इसको रिसीव किया है। ठीक है, अब इसमें हाइजीन भी हो गया, हाइजीन वगैरह जो होता है। ठीक है, हाइजीन भी दो तरह का होता है, एक जो नीचे अपना सामान वान होता है, घास फूस होती है वो होती है, दूसरी हाइजीन होती है केबल्स वगैरह की जो ऊपर लगे होते हैं, तो वो आपको भी रेस कर सकता है और इंफ्रा वाले भी रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एसटीएन एसआरएन ने आपको बता दिया। कैम, ये कैम का भी मैं लगा दिया हूँ फोटो। कैम का मतलब एक साइड से कोई सामान अच्छा है तो दूसरी साइड पे जा रहा है, उस साइड पे क्या पता नया आना हो या साइड वो बंद हो रही हो, तो ये कैम में काम होता है। ठीक है, फिर इसमें आपको देखिए डीसीईएम एक रीडिंग होती है जो आपका टेक्नीशियन हर मंथ फिल करता है, जिसके बेसिस पे इंडस टावर्स बिल करता है और एयरटेल ये सब जो होते हैं आपको वो उसका पैसा देते हैं। तो मतलब इसका डीसीएम का मतलब यही है बेसिकली कि आपके घर में जो मीटर लगा होता है इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो आपने बिजली यूज़ करी है, आप उसका पैसा दोगे। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे टेक्नीशियन फिल करते हैं कि भैया इस साइड पे इसने इतना बिजली यूज़ किया है, और फिर उसके बेसिस पे इंडस टावर्स आके बिल आगे जनरेट करती है। ठीक है, अब इसके बाद और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं सेफ्टी से रिलेटेड भी। तो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है PTW, इसके बारे में मैंने देखा है यूट्यूब पे कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं बट वो इतना एक्यूरेट नहीं बता रहा है, तो मैं PTW के बारे में ये बता देता हूँ। देखिए PTW एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टू इंश्योर सेफ्टी। ठीक है, PTW का मतलब क्या होता है, परमिट टू वर्क। मान लीजिए आप टेक्नीशियन हो तो आपकी साइट पे कोई काम करने आया, ठीक है, तो वो बिना आपके परमिशन के, या FSC है उसके परमिशन के बगैर वो काम नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो तो पार्टनर का आदमी है। ठीक है, तो पार्टनर वालों को परमिशन चाहिए होती है, आपने परमिशन दे दी, लेकिन अब उसमें आपको उसको मान लीजिए ऊपर माइक्रोवेव कंटेनर निकालना है, तो उसके लिए PTW उसका रेज होता है, उसके जो कंपनी वाले होते हैं वो रेज करके भेजते हैं कि तुम काम करने जाना, PTW अप्रूव करवाना, उसके बाद ही तुम काम करोगे। तो जो टेक्नीशियन होता है वो साइट पे जाता है, उस बंदे को चेक करता है कि भाई तुम्हारे पास हेलमेट है, तुम्हारे पास ग्लव्स हैं, तुम्हारे पास जो है जो भी क्या कहते हैं, जो भी रिक्वायर्ड सेफ्टी हार्नेस वगैरह होती है, ये सब चीज़ें आपके पास हैं कि नहीं है। अगर आपके पास हैं, रूल्स हैं प्रॉपर, तो आप उसको ओपन करते हो PTW को अप्रूव करने के लिए, वैलिडेट करते हो, उसमें उसकी फ़ोटो लगाते हो, खींचते हो कि देखिए इसने हेलमेट भी पहना है, इसने कुछ पहना है, आपने उसको अप्रूव कर दिया। अब वो बंदा जो है अपना काम कर सकता है। अब कोई हादसा वगैरह होता है तो उस पर एटलीस्ट आपको कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी कि आपने जो है ये चेक नहीं किया। ठीक है,
तो आपने चेक किया, उसको अप्रूव कर दिया, वो काम कर सकता है। ऐसे कोई भी काम नहीं कर सकता है वहाँ पे। तो PTW एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि साइट पे होनी ज़रूरी है, कोई काम करने आता है तो। या फिर आप मान लीजिए FSC हो और आपके टेक्नीशियन आपके साथ गया है, आपने देखा कि जनरेटर का अर्थिंग वायर जो है वो टूटा हुआ है, तो आपने PTW रेज की। वो टेक्नीशियन ऐसे भी कर सकता है, बट आपको भी मतलब एक कुछ टारगेट्स भी होते हैं। टारगेट्स का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब एक ये काउंट भी अच्छा होता है कि आप इस चीज़ के बारे में अवेयर हो। आपने PTW रेस किया, टेक्नीशियन को देखा, उसने हेलमेट पहना है, ग्लव्स पहने हैं, सब कुछ है उसके पास, टूल्स उसके पास ओके हैं, तो आपने उसके फोटो क्लिक की, PTW रेस किया, आपने ऊपर अप्रूव करवाया, उसके बाद आपने उसको फोटो क्लिक करके अपडेट कर दिया। तो इन फ्यूचर अगर कभी मान लीजिए सेफ्टी को लेकर कंपनी में बात हुई, तो आपके जो है ना वो सेफ्टी के जो हेड होते हैं वो सब चीज़ें नोटिस करते हैं कि ये देखिए, ये हमारे FSC ने देखिए ये सारे काम अपने सामने करवाए हैं और कितना सेफ्टी का इंश्योर उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो इससे आपका अलग एक क्या कहते हैं इम्पैक्ट पड़ता है, पॉइंट्स मिलते हैं आपको अपने ग्रोथ के लिए अप्रेजल में। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो PTW का मतलब आप सेफ्टी से समझ जाइए। बाकी जो होता है ये आप खुद भी कर सकते हो, और जो आपका कोई बाहर का जो वेंडर होता है वो आता है तो उसके लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, PTW के बारे में बात हो गई। उसके बाद नाइट मूवमेंट। नाइट मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट मूवमेंट का मतलब मान लीजिए आज रात में आपकी साइट पे कुछ काम होना है जो दिन में नहीं कर सकते हैं, रात में करते हैं, तो उसके लिए आपके टेक्नीशियन को साइट पे जाना है। ठीक है, अब टेक्नीशियन को साइट पे जाना है तो वो इस चीज़ के लिए नाइट मूवमेंट रिक्वेस्ट फेस करेगा कि सर मैं रात में जाने वाला हूँ, मुझे ये काम है। और उसने प्रॉपर अपनी फ़ोटो लगाया होगा हेलमेट के साथ। बाइक से जाना है तो बाइक का हेलमेट लगाया है, फिर सेफ्टी हेलमेट भी रखा है साथ में, बैग लिया है, टूल्स लिया है, शूज़ हैं, सब कुछ अच्छे से रिफ्लेक्टिंग जैकेट पहनी है। तो ये सारी चीज़ें के साथ वो फ़ोटो लगाएगा। फिर आप उसको अप्रूव करोगे। तो आपने अप्रूव किया कि हाँ तुमको जाना है, तुमने सारी चीज़ें रिक्वायर्ड जो भी हैं वो आपने फॉलो की हैं, मैं इसको अप्रूव कर रहा हूँ, आप आराम से नाइट में ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, तो ये नाइट मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे ये होता है कि रात में आप ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि रात में ट्रक्स चलते हैं, हाईवे होता है, गांव होता है, कहीं सुनसान एरिया होता है, वहाँ पे इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट काफ़ी पड़ता है। तो वहाँ पे आपका नाइट मूवमेंट जो होता है वो काफ़ी यूज़फुल होता है, ताकि आपके सीनियर जो होते हैं उनको ये नॉलेज में रहता है कि हमारा जो है FSC या हमारा टेक्नीशियन जो है वो इस काम के लिए यहाँ पे गया हुआ है, विद प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट एंड जो भी गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, और इसमें क्या बता सकता हूँ मैं आपको, ये देखिए अच्छा अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए IMAP पे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी जियो फेंस एक्टिविटी होती हैं। तो जब आप साइट पे जाते हो और उस पर कोई काम करते हो तो वो आपका अटेंडेंस भी काउंट करता है। ठीक है, अगर आप साइट पे गए, आपने IMAP फिल नहीं किया, अगर आपने IMAP फिल नहीं किया तो वो आपका काउंट नहीं होगा कि आप उस साइट पे गए थे। ठीक है, मान लीजिए आप सुबह निकले, आपने 5 साइटें विजिट की पूरे दिन में। ठीक है, लेकिन आपने IMAP सिर्फ एक ही साइट पे किया। ठीक है, आपकी अटेंडेंस काउंट हो गई जो जिस साइट पे आपने काम किया उस साइट पे। बाकी 5 साइट पे आप गए, किसी को खबर नहीं है, आपने फोटो भले ही क्लिक की हो, लेकिन IMAP पे आपका रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो जब आपका जो डेटा होता है आपके बारे में, आप किस महीने में आपने कितनी साइट विजिट की हैं, या आपका जो आपका बिट प्लान था उस पर आप काउंट नहीं होंगे, कि आप उस साइट पे गए ही नहीं, कोई हादसा हो गया तो आपने बोला मैं सर गया था, मैंने चेक किया सब कुछ ओके, बट आपका वो IMAP तो आपने किया नहीं वहाँ, आप कभी आप गए कि नहीं गए, तो किसको कैसे मालूम पड़ेगा कि आप गए कि नहीं गए वहाँ पे। हो जाएगा आप गए नहीं उस साइड पे, आपने लापरवाही की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो जब भी आप साइट पे जाते हो तो कोई भी जियो फेंस एक्टिविटी करते हो तो उससे आपका एक अटेंडेंस भी लग जाती है, और साथ में ये भी हो जाता है कि आप उस साइट पे गए थे। ठीक है, अब इसमें कई चीज़ें और भी होती हैं, जैसे कि आपको TT रेस करनी होती है। फॉर एग्जांपल कहीं अर्थिंग टूटी हुई है तो आपने इसके लिए TT रेस कर दी कि देखिए जो भी आपके हायर अथॉरिटी होते हैं वो उसको देखते हैं कि हाँ यहाँ पे MCB खराब है, यहाँ पे TT रेस है, यहाँ पे अर्थिंग का इशू है, तो वो उस चीज़ के लिए हेल्प प्रोवाइड करते हैं। वो हेल्प कब मिलती है वो डिपेंड करता है, बट वो उनके नॉलेज में हो जाता है। इससे आपको भी काफ़ी सहूलियत मिलती है कि जो है आपने अपना काम कर दिया है, ये इशू था, मैंने इसको हाईलाइट किया है। अब उसके ऊपर कंपनी के ऊपर है वो इस चीज़ को हेल्प प्रोवाइड करें। ठीक है, आपको फॉलोअप लेना पड़ता है, बट एटलीस्ट आप अपनी तरफ से एक स्टेप तो आप क्लियर कर चुके होते हो कि ये इशू था, मैंने इसको देखा और मैंने इसके लिए ये किया है। ठीक है, तो ऐसे करके IMAP बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि FSC एवं टेक्नीशियन सबको करनी होती हैं।
और मेजर तो आपके टेक्नीशियंस करते हैं। अगर आपके पास 200 साइट आई मैप पे मैप है एफएससी पे, तो टेक्नीशियन पे 20-25 साइटें मैप होती हैं। ऐसे करके साइटें मैप होती हैं और आई मैप की हेल्प से पूरा प्रोसेस जो होता है वो आप अपने फ़ोन के थ्रू, आई मैप के थ्रू अपडेटेड रख सकते हो। और कोई भी बैठा हुआ हायरार्की में जो आपका को होता है या फिर जो भी आपके सीईओ वगैरह होते हैं, वो आई मैप के थ्रू ही चेक कर सकते हैं कि हमारी साइट पे ये ऑपरेटर है, ठीक है, इसका टेक्नीशियन ये है, इसका एफएससी ये है, इसका एवं ये है, ये इस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। सब चीज़ें आई मैप पे ही सब मिल जाती हैं और उसके थ्रू आप कोई भी चीज़ जो होती है अपनी साइट की देख सकते हो, चेक कर सकते हो, अप्रूव कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो और क्लोज कर सकते हो, ठीक। इसमें और भी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए आपका एसएमपीएस खराब हो गया तो आपने टीटी रेज कर दी, तो वो एसएमई के पास जाएगा, वो एसएमई इसको क्लोज करेगा, उसके लिए जो भी रिक्वायर चीज़ होती है, रिप्लेसमेंट होती है, सब रेज करता है, वो भेजता है, सब अप्रूव करता है। तो ये सब चीज़ें आई मैप के थ्रू ही होती हैं। तो आई थिंक मैंने आई मैप के बारे में जो मेजर मेजर चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी मैं अभी तो नहीं कह सकता हूँ कंफर्म तौर पे, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने कुछ टेक्नीशियन से मिलूँगा तो उनसे पूरा एक वीडियो मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा उनके साथ, और आपको मैं बता सकता हूँ कि वो उनका डेली एक्टिविटी प्लान क्या होता है, कैसा उन्होंने क्या क्या चीज़ें वो करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी पिछले हफ्ते मेरी जो पहली वीडियो थी एफएससी के ऊपर कि एफएससी कैसे बनते हैं, उस पर 10,000 प्लस व्यूज़ हो गए हैं, तो उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू आप सबको। और वो मैंने पहली वीडियो बनाई थी अपनी एक्सपीरियंस की, जॉब की, और उस पर इतना अच्छा लोगों का रिस्पांस मिला, कमेंट्स मिले। करीब 20-25-30 लोगों को मैंने खुद गाइड किया, उन्होंने कमेंट किया था, मुझे इंस्टाग्राम पे रीच किया कि मैं एफएससी के लिए अप्लाई किया हूँ और मैं एफएससी हूँ, मुझे ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो मैंने उसके बेसिस पे काफ़ी सारी वीडियोस भी निकाली और हेल्प करने के तौर पे, और उनको भी मैसेज के थ्रू हेल्प किया, कॉल पे भी कई लोग कनेक्ट हुए मेरे साथ और उनको भी इंटरव्यू और सबके लिए मैंने हेल्प किया। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस था वो आप सबको हेल्प कर रहा है। तो ये आई मैप की भी क्वेरी काफ़ी समय से आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी आप बना देते हैं, आप सबको हेल्प करेगा। तो अल्टीमेटली मेरा यही मकसद था कि जो है आप सबको जो है मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे आपको लर्निंग मिले और आपको कुछ डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्पफुल रहे। बस यही सोच के मैंने वीडियोस बनाई थी। एंड आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और उस वीडियो को भी आप जाके चेक कर सकते हो, उस पर लाइक और कमेंट कर सकते हो, थोड़ा सा और मोटिवेशन मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही है, और आने वाली वीडियोस और भी आएंगी एफएससी के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारी क्वेरीज हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, टिप्स से रिलेटेड, ज्वाइनिंग से, तो काफ़ी सी चीज़ें हैं, तो उसकी वीडियोस भी आगे आएंगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करिएगा, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। और बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट अबाउट दिस वीडियो। बाय बाय।